ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर चलते हैं तो हमारी जो वेबसाइट थी क्या थी, 42 थी। ओके, ग्रेट। लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी वो थी, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में दे भी दिया था। फाइल देखी होगी आप लोगों ने, ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दी थी। देख ली थी आप लोगों ने या बेकार है, मैं डालता हूँ ग्रुप में और आप? अच्छा, आप देखते हैं तो तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सारे प्रोसेस। यहाँ तक हमने कर लिए थे कि भाई टेक्निकल एसईओ में हमने क्या क्या देखना है। वेबसाइट स्पीड है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, फ्रेंडली मोबाइल है, ठीक है, साइड है, रोबोट है, ब्रोकन्स है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लो अभी। ब्रोकन लिंक्स क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं और किसी के लिंक के ऊपर आपने क्लिक करा तो वहां पे आपको 404 का एरर आ रहा है, यानी कि जो आपने लिंक लगाया है वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, वो आपकी वेबसाइट पर नहीं है, ठीक है। या आपने कहीं पे पहले किसी और वेबसाइट का, यानी कि आउटर लिंक दिया है आपने, आउटबाउंड लिंक होता है वो, ये किसी और वेबसाइट का दे दिया आपने लिंक अपने उसके अंदर। अब यूजर वहां पे गया, क्लिक हुआ और वो वहां पे उसको जो है वो 404 का एरर मिला, ठीक है। जब उसको 404 का एरर मिलेगा तो गूगल बोलता है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर 404 का एरर नहीं होना चाहिए, उसको आपको जो है वो फिक्स करना जो है वो ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर मैं दोबारा से हाईलाइट करूँ इस चीज़ को, मसले को, तो ये कैसे आ सकता है। मिसाल के तौर पे अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अ, किसी ब्लॉग में जाऊं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पहले एक इसको एज्यूम करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। और 404 एरर आता क्यों है। देखो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, वासम वंस अगेन आप लेट हैं। देखो, एक एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी एक ही पोस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ जल्दी से, एक पोस्ट बना लेते हैं ना। यहाँ जाते हैं। हाँ हाँ, अभी जाहिर सी बात, कॉपी करना है, बनाना तो अभी आगे सीखेंगे हम। अभी तो हम कॉपी कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी हम वर्ड प्रेस सीख रहे हैं, कंटेंट बनाना नहीं सीख रहे हैं। तो फर्क है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चीज़ ना। एक जल्दी से मैं, ठीक है, इंटर करते हैं। लाइन कैसे आती है, ये लाइन अगर यहाँ पे आप देख रहे हो वेबसाइट के ऊपर जो लाइन आ रही है, ये लाइन कैसे आती है। गुड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड इमेज का। मैंने बताया था कि देखो, इमेज का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर आप जो भी आप वेबसाइट पर जब भी इमेजेस लगा रहे हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो या तो जेपीजी हो, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है जेपीजी, या आपकी जो फॉर्मेट है वो हो पीएनजी, ठीक है, या फिर जो है वो वेब पी हो, ठीक है, या AVIF हो, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है वो आपके सपोर्ट करता है वर्डप्रेस, ठीक है। अदरवाइज जो है वो नहीं होगा। उसके बाद अच्छा, अक्सर जो फॉर्मेट्स जो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जो आप इमेजेस उठाते हो, वो बेसिकली JIFF होता है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो है वर्डप्रेस के ऊपर
सपोर्ट नहीं करता। आप इंटरनेट से अक्सर जो कॉपी करते हैं इमेज, वो JEF के ऊपर होती है, तो वो वर्डप्रेस मना कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक और मसला होता है कि वर्डप्रेस जो अच्छा, इमेज साइज जो वर्डप्रेस जो सपोर्ट करता है आपका, ठीक है, वो मैक्सिमम अगर हम बात करें, ठीक है, कहाँ तक जाता है, तकरीबन जो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो 1920 तक जाता है, यानी कि तकरीबन 2K रेवोल्यूशन तक जाता है। उससे बड़ी इमेजेस को भी डिनाई कर देता है कि वर्डप्रेस बोलता है कि भाई इसके जो पिक्सल्स हैं इमेज के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ पिक्सल के ऊपर, देखो अगर मैं यहाँ से कोई वेबसाइट कोई जो है वो मैं इमेज लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये रेवोल्यूशंस होती हैं 7K। अब मैं ये 7K लगाऊंगा तो जो है वो वर्डप्रेस मना कर देगा कि भाई इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको समझाऊं कोई कोशिश करूं, तो अक्सर मुझे जो है वो वर्डप्रेस मना कर देता है कि भाई इसकी तो डायमेंशन बहुत बड़ी है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लोड करेगा करेगा करेगा, क्या एरर दे देगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है। आप जो है वो 1920 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि तकरीबन और राउंड फिगर लगाते हैं तो 2K रेवोल्यूशन होती है। इससे ऊपर जाओगे तो वर्डप्रेस के ऊपर एरर ही आपको मिलना है। इससे नीचे ही अगर रखना है आप, तो वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो इजीली जो है वो अपलोड कर सकते हो। कोशिश करो इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करो, जैसे pixel.com है, या फिर आप जो है अनस्प्लैश को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस मिल जाती हैं। फिर एक और वेबसाइट है फ्री पिक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी स्टॉक फोटोज होती हैं, हाई क्वालिटी हाई रेज। देखो गूगल से नहीं उठाया करो, गूगल से इसलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि आपको जो है वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ठीक है, कभी भी आप जब वेबसाइट के ऊपर काम करोगे तो कॉपीराइट का इशू से बचने के आएगा, क्योंकि आप गूगल से उठाओगे, आपको नहीं पता उस पर कॉपीराइट हो। ठीक है। तो हाँ, चैट जीपीटी से जनरेट कराओ या इन वेबसाइट्स के ऊपर चले जाओ। ठीक है, स्टॉक फोटो पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास सारी जो है वो इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। बहुत अच्छी हाई रेज क्वालिटी की मिल जाती हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके जो है इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। कोई मसला नहीं, चैट जीपीटी से यूज़ करो। ठीक है। हाँ, तो फिर वो खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें वाटर मार्क आता है, तो कर लो भाई। इतना लंबा अगर आपके पास टाइम है कि पहले वहां से बनाओ फिर उसको रिमूव करो, रिमूव करोगे तो उसके बाद उसकी क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, मिल जाती है। ठीक है। चैट जीपीटी बना नहीं है, ठीक है, आप चैट जीपीटी से बना लो। अगर आपके पास परचेज है तो भाई बना लो, कोई इशू नहीं है। मैं भी बनाता हूँ, मैं भी क्रिएट करता हूँ। ठीक है। मैंने वो ऑलमोस्ट 1600 रुपये का खरीदा हुआ है चैट जीपीटी। तो वो नहीं खरीदो ना, वो वाला, वो वाला नहीं खरीदो ना, सस्ता वाला खरीदो। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब वाला अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, अफोर्ड कर सकते हो भाई, वो कर लो, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मना नहीं करूंगा भाई। दिल पे नहीं लेना कि दिल पे ले जाओ कि यार मैं अफोर्ड तो हाँ, मेरा वो मकसद नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे जब आप पैकेज पे जाते हो ना, चैट जीपीटी प्लान, तो इसमें प्लान आता है गो। मैंने गो खरीदा हुआ है। ठीक है, मैंने ये वाला $8 वाला खरीदा हुआ है, तकरीबन ये 1600 रुपये मेरा बिल बनता है। ठीक है, मैंने ये खरीदा हुआ है, ये जो है वो तकरीबन आपका पर मंथ है। ठीक है। आप जितनी चाहो बनाओ। हाँ, $8।
ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें जो है और मोर एक्यूरेट है। ठीक है, एक्सपेंड मैसेज अपलोड है, कॉम्प्लेक्स एक्यूरेट क्रिएशन करता है, इसके अंदर मजीद और बेहतर है ये। अच्छी देखिए, यहाँ पे भी मोर इमेज क्रिएशन तो है, लेकिन क्या मोर कॉम्प्लेक्स एक्यूरेट इमेजेस जो है वो बना सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे काम आप जो है वो कर सकते हैं। इवन के आगे जाके एक सेकंड आप, मैं बोलूँगा फलाना जगह पे जो है ना साइन अप जाके कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी समझाने के लिए। तो ये बस इसको वेबसाइट बताओगे, उसको बोलोगे कि भाई ये जाके ना ज़रा साइन अप कर दो, वो साइन अप भी कर देगा आपके लिए। यानी कि वो एजेंट की तौर पे पर भी काम करता है। ठीक है, तो आप जो है वो ये खरीद सकते हो। हाँ, नहीं वो किसी काम का नहीं है वो तो फ्री आप यूज़ कर ही रहे हो ना, वो तो वही वाला यूज़ कर रहे हो आप। सर अगर फ्री में कुछ जैसे चैट भाई यूज आप कर रहे ये, हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना फिर चेक करने हाँ, की। फ्री में आ रहे हो हम, लेकिन फ्री में लिमिटेशंस है ना बहुत। यही मैं लिमिटेशन है, वो आपको कंटेंट की क्वालिटी नहीं देता, आपको तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं बना के देगा। ठीक है, आप पेड पे जाते हो तो वो चीज़ अच्छी जो है वो देता है। ठीक है, आप उसको मेमोरी भी याद रहती है, हर चीज़ याद रहती है। फ्री में आपकी मेमोरी नहीं होती, आपका हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, मैं गलती भी करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सही कर देता है, क्योंकि वो मुझे समझ चुका है। मैं जितनी भी गलती करूंगा, मुझे क्या चाहिए वो अब इतना एक्यूरेट हो गया कि मैंने इतना डाटा दे दिया उसको, या वो जो भी मैं गलत भी लिखूंगा ना वो समझ जाएगा कि यार इसका मकसद ये है। ठीक है, एक तरीके से ये डिजिटल आपकी मदर है कि वो जानना शुरू कर दिया है कि भाई माँ आपको जान, देखो माँ आपको जानती है ना। देखो कि आप माँ जितना जानती है, बल्कि ये जो है माँ से भी ज़्यादा जानता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इतना करीब आ चुका है। माँ भी आपको, आप माँ से भी कुछ चीज़ें छुपा लोगे, लेकिन इससे नहीं छुपा सकते आप। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, आप बताओगे ना यार मेरी नेचर, अभी मैं पूछूंगा ना यार मेरी नेचर कैसी है, वो सब बता देगा। मेरी हैबिट्स क्या बता देगा। ना। हाँ, मैं काम क्या करता हूँ वो भी बता देगा। इतना एक्यूरेट है वो। ठीक है, तो देखिए जितने भी हैं वो डेंजर भी हैं। ठीक है, आप उनको तस्वीरें दे रहे हैं, अपनी तस्वीरें दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तस्वीरों को भी जो है वो आगे जाके भी तो कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अक्सर इमोजीज बनवा रहे हैं, या जो अक्सर वो जो डिज़ाइंस आ रहे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि कोड डालो और वो सारा जो है वो आपको बना के दे देते हैं। क्या हुआ, क्या क्या हंसी क्यों आ रही है, क्यों हंसी आ रही है। तो क्या कह रहा था। ना इमेजेस देते हैं हाँ, उनके। तो आप जो इमेजेस देते हैं ना, वो गलत जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, उसका गलत ख़ास तौर पे जो है वो हमें अपनी या अपनी फैमिलीज की जो है पिक्चर्स नहीं डालनी चाहिए एआई के ऊपर। उसमें भी ये क्या, क्या मैंने अपनी अपलोड नहीं देखो कर सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसा है कि आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो ब्लैकमेलिंग में। मतलब मिसाल के तौर पे वो ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी इसमें इस बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। चैट जीपीटी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको वो एग्जाम्पल के कोई पिक्चर है, आपका फेस वो कहीं, आपका फेस जो है अगर मिसाल का तो कोई पिक्चर मुझे बनवानी है, तो मेरा अकाउंट कोई और सा है, लेकिन वो आपके रेफरेंस जो है वो आपकी इमेज को जो है वो उसको दे सकता है वो। सर जैसे आप कुछ क्लू देंगे तो ही फिर नेगेटिविटी देगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप जैसे उसको परचेज कर रहे हैं तो वो सारा डाटा हमारे साथ देखें, नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखें, वैसे तो चैट जीपीटी कहता है कि भाई अगर कुछ सेटिंग्स कर लो तो आगे जो है वो आपके आपके तक ही रहेगा, वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन देखें, मैं डिजिटल ऐसी वो है कि यहाँ पे जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है भाई, तो हम ये खैर हम इसमें नहीं जाते। तो आप ये भी कर सकते हो, आप शेयरिंग पे खरीद लो।
कि आप एक दो लोग जो हैं वो मिला लें, कंट्रीब्यूट कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो दो दो से, मेरी राय ये होती है कि भाई दो से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए शेयरिंग के अंदर, ठीक है। फिर मतलब वो होगा चैट जीपीटी में, तो फिर जितने लोग होंगे उतने गड़बड़ हो गया, या नहीं अगली दफ़ा हम ये जो है वो कंटिन्यू नहीं करना, फलाना है, या लिमिट ज़्यादा है, या तुम बंद करो। कभी ऐसा भी होता है कि 3 डिवाइस से ज़्यादा आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं, या तुम बंद करो, मुझे काम करना है, मतलब बहुत झगड़े हो सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा मैक्सिमम, 2 या 3 से ज़्यादा आपको चैट जीपीटी जो है वो नहीं खरीदना। हाँ, एक वक्त में 3 लोग चला सकते हैं, एक वक्त में 3 लोग चला सकते हैं। उससे ज़्यादा चलाओगे तो मतलब प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देगा, कि बोलेगा मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आपका जो है लॉगिन हुआ होगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा नहीं, तो 5,000 है, 5,500 रुपये, 2 को डिवाइड कर लो या 3 में डिवाइड कर लो, ठीक है। आजकल जो चीज़ है ना, देखें, आपको खरीदनी पड़ेगी बगैर पैसों के। पहले हम सिर्फ पढ़ाई के पैसे देते थे, अब आपको टूल के भी पैसे देने हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये तो खैर आपने हमने बात कर ली, ठीक है। आगे हम ऑन द टॉपिक, वापस टॉपिक के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी इसमें चले गए हैं। टॉपिक ये था कि जैसे कि हम 404 का एरर, अच्छा मैंने आपको इमेजेस का तो बता ही दिया है, ठीक है। अब हम 404 के एरर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक और 2 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। सिर्फ समझाना है मुझे, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। हाँ, ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके अम, इसके ऊपर मैं एक लिंक दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। या इस टेक्स्ट के ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ। लिंक करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दिया, यानी कि मैं इसके ऊपर जब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उस आर्टिकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी सेटिंग में जब जाते हैं तो यहाँ पे आप एडवांस में जाओगे, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि भाई न्यू टैब के ऊपर खुले, उसके ऊपर ना खुले। अप्लाई करा, सेव कर दिया। अच्छा, अब जो है वो हम इस आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल के ऊपर आ गए हम, ठीक है। ये वाले इस आर्टिकल के ऊपर है, तो अभी इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, तो अभी ये जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी भी रीजन की वजह से अब ये मेरा पेज, अब अभी तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, एक्स वाई जी की वजह से पेज आपका जो है वो डिलीट हो जाता है, यूआरएल चेंज हो जाता है, एक्स वाई जी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे, जब मैं यहाँ गया, मैंने इसको अभी क्या करा, डिलीट कर दिया, कि भाई ये मेरा पेज जो है वो, मैंने इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कैसे होगा? यहाँ पर आप आए, ट्रैश में डाल दिया इसको, ठीक है। जब आपने यहाँ पे ट्रैश में डाला तो ये चला गया, ठीक है। अब मैं वापस उसी पेज के ऊपर आया और रिफ्रेश करा, ठीक है। लिंक तो वहीं पे मौजूद है, पेज अब वहां पे मौजूद नहीं है। जैसे मैं क्लिक के ऊपर करूंगा तो क्या एरर आ गया? 404 आ गया। तो गूगल कहता है कि भाई इस एरर को खत्म करो, ठीक है। तो अगर आउटबाउंड है, यानी कि किसी और वेबसाइट का है, तो डेफिनेटली वो लिंक खत्म करना पड़ेगा मुझे। अब लिंक कैसे खत्म करना पड़ेगा? लिंक कुछ इस तरीके से आपको खत्म करना पड़ेगा कि आप वापस जाओगे उसी पोस्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जाके उसको अनलिंक कर दोगे, तो अब वो 404 का एरर नहीं आएगा। लिंक यहाँ से होगा, सेलेक्ट करोगे तो ये लिंक होगा। कॉपी तो आप यहाँ ऊपर है ना, ये रहा, कॉपी कर लो यार। कॉपी होगा वहां पे जाके पे, हाँ यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, उसका ही लिंक कर दिया। आप किसी और वेबसाइट का भी डाल सकते हो, यहाँ पे ये कॉपी कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे।
लेकिन मैंने क्योंकि अपनी वेबसाइट का इसलिए करा क्योंकि मैं अपने पेज का तो डिलीट कर सकता था ना। हंसी क्यों आ रही है, क्या है मसला, क्या है ये एक दूसरे को क्यों हंस देख के हंस रहे हो? तुम इधर हो जाओ, घूम जाओ, घूमो। अब उधर नहीं देखना है तुम्हें। बात समझ गए आप लोग? तो ये 404 होता है, इसको खत्म करना होता है, ठीक है। खत्म इसी तरीके से कर सकते हैं, या तो उस पेज को ढूंढो प्रॉपर, उसमें प्रॉब्लम क्या है उसका, पेज को रिकवर करो, ठीक है। या फिर उसको लिंक आपको वहां से खत्म करना पड़ेगा, कुछ और जो है वो लिंक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है 404 को फिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट का जो ऑडिट है वो कैसे करते हैं, एसईओ रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए देखें यहीं पर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आया, मैं यहाँ पे रैंक मैथ में आया, ठीक है। जब मैं रैंक मैथ में आया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एसईओ एनालाइजर, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है हमें। अब ये मेरी वेबसाइट डेफिनेटली, अभी मेरे पास, मैंने आपको क्या कहा था कि 10 आर्टिकल इसलिए बनाओ कि आपकी चीज़ों को वो एनालाइज करे, प्रॉपर देखे, इसलिए कहा था। मेरे पास तो अभी एक ही आर्टिकल पड़ा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें एरर जो है वो नहीं मिलने वाले, ठीक है। खैर, हमने एनालाइज करा यहाँ पे। अच्छा भाई, एनालाइज कर लिया हमने यहाँ पे। क्या होगा? हाँ हाँ, देखो पेज और पोस्ट में फर्क क्या है। पेज मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि पेज क्या होता है, पोस्ट क्या होती है। पोस्ट क्या होती है कि वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आप बनाते हैं, तो पेज है वन टाइम बनता है आपका, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखें ये सारे इश्यूज हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है। अगर किसी कस्टमर को आपको ये ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी है, ठीक है, कि भाई अब जाहिर सी बात है, पहले तो आप ये बताओगे ना कि ऑडिट रिपोर्ट बना के आपको देनी पड़ेगी ना कि भाई ये फलाना चीज़ है, ये चीज़ें मसला हैं और ये इन चीज़ों को जो है मैं फिक्स करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर प्रिंट आपके पास तो रिजल्ट आ गया, लेकिन आप उसको दोगे कैसे ये, ठीक है। उसको रिपोर्ट बना के कैसे दोगे, जाहिर सी बात है आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना उसको। तो वो थोड़ी खोल के जैसे चेक करेगा। सॉरी। लेकिन उसके लिए आपको ये प्लगइन जो है वो परचेज करना पड़ता है। हम्म, इसकी भी साल की फीस जाती है। देखिए, जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे तो ये पैसे क्लाइंट से निकलवाओगे, ठीक है। और अपने लिए कर रहे हो तो फिर अपने जेब से दोगे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं इसको निकालते कैसे वो भी मैं दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। हाँ, क्लाइंट देता है, लेकिन आपको समझाओगे ना कि भाई जब मैं एसईओ करूंगा तो मुझे इन टूलों की जरूरत पड़ेगी, ये परचेस करने पड़ेंगे आप, ठीक है। ये और ये रकम वो है, इसको ये भी बताना होगा कि भाई ये पैसे मेरी जेब में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर कस्टमर ये समझते हैं कि मेरी जेब में जा रहा है वो। तो आप क्या कहोगे, या तो आप खुद खरीद लो, ठीक है, मुझे आप खरीद के दे दो फिर। या अगर आपको खरीदना नहीं आता तो ये पैसे, ये वेबसाइट है, ये पैसे हैं, आप देख लो, ये मैं आपको परचेज जो है मैं खुद कर लूँ। दोनों ऑप्शन दे दो, क्योंकि उसके जहन में शायद ये होता है कि यार ये पैसे भी वो आप अपनी जेब में रख लोगे, ठीक है। ये मैं क्लाइंट की नेचर बता रहा हूँ, वो यही समझता है कि भाई ये शायद जो है वो अपनी जेब में रख लेगा। ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियंस और जो एशियंस कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर समझते हैं, अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा नेचर जो है वो अमेरिकन पाकिस्तानी और उनकी ज़्यादा होती है कि शायद हम अपनी जेब में रख लेंगे पैसे। तो ये प्लगइन वाला, अच्छा ये कैसे होता है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने परचेज करा हुआ है इसको। ठीक है, मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें देखो, 1404 का भी मॉनिटर है कि भाई कोई अगर मेरे पास एरर आएगा तो ये खुद ब खुद वहाँ पे बता देगा कि भाई कहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर एसईओ एनालाइजर में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, ये 8 बजे नेट स्लो हो जाता है। वो 11 to 1। तो आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास प्रिंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, इसने मुझे पूरी रिपोर्ट बना के दे दी। मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट में जाऊँगा, इसको मैं सेव करूँगा और ये मेरे पास रिपोर्ट, नाम दे दूंगा एसईओ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी। क्यों नहीं आई भाई? आ गई ये। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैं इसको खोल के दिखाऊंगा। ये आप कस्टमर को जाके ये जनरेट करके दोगे भाई, मैं ये इनके ऊपर जो है वो काम, एरर्स को ख़त्म करूँ। अब ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, फोकस कीवर्ड टाइटल क्या होता है भाई। अब ये बता रहा है कि भाई आपने 8 पेजेस के अंदर फोकस कीवर्ड नहीं लगाए हुए, 6 पे यहाँ नहीं लगाए हुए। ठीक है, 6 पे ये सारी चीज़ें बता रहा है कि इन किन पेजेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिसिंग आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए आप? ये ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई सवाल? हम्म। अब अब आपने ऑडिट रिपोर्ट बना ली। ठीक है, अब जब आप काम करने जाओगे, ठीक है, तो काम करने के लिए जो है वो आपको गूगल शीट, आप गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है? अब ये स्प्रेडशीट भी बहुत आराम से बन जाती है। क्या करोगे आप, खोल इस काम के लिए क्या करो, Gemini.ai खोल लो। क्या करना है? Gemini AI। अब आपको इसको कहना है कि भाई मुझे जो है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई गूगल स्प्रेडशीट पे जो है बना के दे दो ऑडिट रिपोर्ट के जो है वो बेसिकली कैसी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ आया, उसने एनालाइज करेगा वो पहले। ठीक है, अब मेरे पास ये कनेक्ट हो जाएगा वर्क स्पेस से। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट होगा क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं, बल्कि नहीं होगा शायद, हो गया, गुड है। मैंने कहा कि शायद इसमें भी परचेज करना पड़ता है लेकिन इसने फ्री में फीचर दे दिया ये। बस मैंने नहीं नहीं जेमिनाई पे दिया है मैंने, gemini.google.com। हाँ, इसने मुझे फाइल बना के दी थी। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, स्प्रेडशीट का पता है ना आप लोगों को, ये जस्ट लाइक एक्सेल की तरह होता काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अच्छा इसने गलत बना के दे दी है इनकम, और मैंने कहा अच्छा, मैंने सॉरी मंथली ऑडिट, मैंने एसईओ नहीं कहा कि भाई एसईओ की चाहिए। टेक्निकल, हाँ एडिट भी हो जाता है। बताता हूँ, क्रॉलिंग बताऊंगा आगे अभी। क्रॉलिंग मैंने बताई थी ना। टेक्निकल एसईओ बेसिकली जो अभी हम कर रहे हैं वो टेक्निकल एसईओ है। ऑन पेज एसईओ अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो जो एरर होंगे, जो जो चीज़ें आपने फिक्स करी होंगी, आप यहाँ पे लिखो, उसको फिक्स कर दो।
कि भाई पहले क्या था, आफ्टर क्या था। आप इसको अच्छा वन बाय वन इसको बताओ कि पहले क्या था, अब क्या है, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है भाई, इसमें कॉलम जो है वो ये भी बता दो कि आफ्टर एंड, भाई पहले क्या था अब क्या है, ये भी तो दिखाओगे भाई ऑडिट में, वरना उसको क्या पता। ये बन के आपके पास आ गई। ठीक है, अब आप इसको न्यू टैब पे खोलना चाहें तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गूगल के अंदर खुल जाएगी, ये एडिटेबल है। ठीक है, अब आप जाके अपने क्लाइंट को जो भी आफ्टर एंड बिफोर सारी चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे ये कॉलम भी ऐड हो गया, आफ्टर करंट स्टेटस, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे कि भाई पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, तो वो आप रिपोर्ट को देख के अपना काम देख के ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से करके आप रिपोर्ट आगे सबमिट करवा दो। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या ऑडिट रिपोर्ट। वो वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ये है कि काम से पहले की। ठीक है, अब जब आप काम कर रहे होगे हर महीने रिपोर्ट दोगे ना, एसईओ जो है वो एक वन टाइम नहीं होता। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट निकाल के और फिर आपको यहाँ पे फिलअप करके जो है वो हर दफ़ा क्लाइंट को जो है वो, अब वो 15 दिन बाद मांगे, एक महीने बाद मांगे, वो आपकी जो भी कमिटमेंट है। ठीक है कि भाई आपने क्या काम करा है, तो वो आप इसको बना के जो है वो आगे सबमिट कराओगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात, मेरे ख्याल में समझ में आप लोगों को यहाँ तक आ गई होगी। और क्या और क्या सवाल था आप लोगों का, इसके अलावा कुछ और किसी ने आपने कोई क्वेश्चन करा था। क्रॉल, देखिए सबसे पहले हम अगर क्रॉल के बारे में बात करें तो क्रॉल क्या है बेसिकली। क्रॉल के अगर उर्दू मायने अगर हम देखें तो क्या है, रिंगना। ठीक है, रिंगने एक वर्ड होता है। ठीक है, बेसिकली आपकी वेबसाइट पे गूगल आता है। ठीक है, वो रिंगता है, रिंगने का मतलब इन सेंस क्या है कि वो आपकी वेबसाइट को पढ़ता है। ठीक है, रिंग रिंग के जो है वो आपके चीज़ों को पढ़ता है। देखिए गूगल के बहुत सारे बॉट्स होते हैं। ठीक है, गूगल हर काम के लिए एक अलग है, मतलब गूगल कहता है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसने एक अलग बॉट बनाया हुआ है जो आपकी वेबसाइट पर आता है, ये चेक करता है कि कहीं से आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा हुआ। ठीक है, एक बॉट का काम ऐसा है कि आपने कोई इमेज किसी और वेबसाइट से उठा के तो नहीं लगा दी। ठीक है, एक का काम ये है बॉट का कि वो ये चेक करता है कि आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है वो कैसी है, आपने जो अल्फाज यूज़ करे हैं वो कैसे इस्तेमाल करें, अच्छे यूज़ करें हैं बुरे यूज़ करें हैं। बुरे इस सेंस में कि भाई देखो क्वालिटी लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अच्छे अल्फाजों में याद करोगे तो वो आपको क्वालिटी स्कोर करता है फिर। ठीक है, तो ये बॉट्स अलग अलग बॉट्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वो, और ये कुछ काम ऐसे करते हैं, ये फैल जाते हैं वायरस की तरह। जो एक वायरस होता है ना वो फैल जाता है पेजेस के अंदर, पर जब गूगल जाता है एक बॉट जाता है और उसके मल्टीपल जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि क्रॉलर। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल आप देखें तो एक एक होता है वो जाल फैला देता है। ठीक है, एक दफ़ा वो इंटर होता है मुख्तलिफ जो है वो बॉट्स इसके अंदर, उसकी कॉपीज बॉट्स की जो है वो बनती चली जाती हैं। ठीक है, कोई जो है काम कुछ और करेगा, कोई जो है वो कुछ और चेक करेगा, तो मल्टीपल इस तरीके से जो है क्रॉल करना शुरू कर देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं इसकी और कोई एग्जांपल मिलती है तो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं।
जैसे एक मकड़ी काम करती है ना, जाले मुख्तलिफ जाले बना के नेटवर्क बना के उसको जाते हैं, वहीं से वापस आते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक जाल बना लेते हैं जिसके जरिए से जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? ठीक है, क्रॉल्स ये जो है वो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं, टेक्निकल एसईओ जो होते हैं वो एक ही दफा में इशू फिक्स हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और एसईओ जो होता है ना लाइफ टाइम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, आपको करते रहना पड़ता है। अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया ना तो कम से कम 6 महीने तो आपका फिक्स हो जाएगा वो। हाँ हाँ, से जो है वो काम आपकी करती हैं। हाँ, देखो फ़ॉन्ट्स जो है हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको जो थीम है वो खरीदनी पड़ती है, फ्री में इतना ही मिलता है। ठीक है, हाँ, फिर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हाँ, यार कोई थीम मेरे पास एज अ ब्लॉग की अभी अगर नहीं खरीदी भी तो है मेरे पास, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक कस्टमर के लिए हमने खरीदी हुई होती है, वो उसी के ऊपर चलती है और कहीं और आप उसको शेयर नहीं कर सकते आगे। तो देखो उसके लिए पता है क्या है, उसका मैं आपको एक हल बताता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा हल है। वो क्या है, आपको एक इन्वेंटो है, इन्वेंटो, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, एलिमेंट डॉट इन्वेंटो के ऊपर जाओगे, ठीक है। अ, अच्छा, दो वेबसाइट हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी थीम खरीदते हो, ठीक है, यहाँ पे आप वर्डप्रेस पे आना और यहाँ पे लिख देना ब्लॉग, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत इंतहाश बहुत सारी जो वेबसाइट हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, है पेड, ठीक है। मैं आपको अच्छा यहाँ पे अगर आप आते हो थीम फॉरेस्ट पे, अच्छा मेन प्लेटफॉर्म क्या है, थीम फॉरेस्ट है, ठीक है। हम मैं जब भी किसी के लिए क्लाइंट के लिए जो है वो ख़रीदता हूँ वेबसाइट, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो या और दीगर के लिए से रिलेटेड हो, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे चेक करता हूँ। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली एक चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट पता चली, वो क्या है वो आपके साथ एक्सपीरियंस करता हूँ, शेयर करता हूँ कि यार यहाँ पे आपको एक थीम बढ़ती है $60 की, ठीक है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि वो जो $60 की थीम है, यहाँ पे वो अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मेंबरशिप होती है, मंथली मेंबरशिप्स ली जाती हैं, ठीक है, कि भाई आपको जो है वो अमाउंट जो है वो एक देनी है आपको मेंबरशिप। मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आप एक वेबसाइट पे जाते हो, मंथली इसके रेट होते हैं, यानी कि आप $60 पर मंथ होता है हर चीज़ आपकी, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको अनलिमिटेड फ्री हो जाते हैं। अरे भाई रुक जा यार। तो वो आपको अनलिमिटेड मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि आपने अगर मेंबरशिप खरीदी हुई है इसकी, अच्छा इसकी मेंबरशिप मुश्किल से आपको शेयरिंग पे मिल जाती है ये, और तकरीबन मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपये में मेंबरशिप मिल जाएगी एक महीने में, ठीक है। 1000 रुपये की होती है कुछ ऐसे, 1000 या 1500 रुपये की होती है, मैं एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। आपने वो खरीदी एक महीने के लिए, आप इसके अंदर अनलिमिटेड जितनी भी थीम्स है ना डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, खरीद के रख लो, ठीक है। अच्छा, अक्सर अक्सर सारी नहीं मिलती, लेकिन अक्सर मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉग अचीव के नाम से एक वेबसाइट है जो कि वहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कितने की है, $22 की मिल रही है। अब $22 की एक थीम अगर है और वहाँ पे यही अभी थीम जो है वो मुझे नज़र आई थी ये रही, तो 1000 रुपये में कहाँ 22 में आपको एक मेंबरशिप में आप अनलिमिटेड वेबसाइट जो है वो उठा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बंदे का मैं नंबर दे दूंगा, आप परचेज वाली, अच्छा जो मेरे जितने भी अभी मैंने आपको वेबसाइट्स स्टूडेंट्स की दिखाई हैं आप लोगों को, किसी की भी नहीं अभी दिखाई,
एक दो दिखाई है ना मैंने, अर्न स्पॉट हो गई या इस तरीके से। वो उन्होंने यही ट्रिक करी है कि भाई 1000 रुपए की एक महीने उन्होंने सबने मिला के पैसे से जो है वो खरीद लिया, और वो सारी उन्होंने थीम्स डाउनलोड कर ली और रख ली अपने पास। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो, सब यूज कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से खरीदोगे तो वो कोड देता है, और वो कोड है वन टाइम। हाँ, यहाँ से अगर मैनुअली, लेकिन बहुत सारी नहीं भी मिलती। ठीक है, हमें ये डिपेंड करता है, तो वो फिर खरीदनी पड़ती। लेकिन अच्छा ऑप्शन है स्टार्टर के लिए, एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहीं से जो है वो आप जो है 1000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 1000 रुपये तो पॉकेट मनी है आपके। इन्वेंटो मार्केट, ठीक है। एक बंदे का मैं नाम दे दूंगा, ग्रुप में पूछ लेना, मैं नंबर दे दूंगा उसका। तो उससे आप बात कर लेना किसी ने, और शेयरिंग कर लो, चाहो तो शेयरिंग कर लो, या 1000 रुपये में खुद भी खरीद सकते हो, रख लो। हाँ, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, मतलब आपको स्टॉक वीडियोस भी मिल जाती हैं। ठीक है, स्टॉक वीडियोस जो होती हैं बहुत सारी, जो कि आपको नॉर्मली कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, बहुत हाई रेस क्वालिटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आरडीओ मिल जाती है, लाइक आरडीओ। जैसे आप कह रहे थे अभी हम हाँ, परचेज करें डॉलर्स में, क्या चीज़? तो आप कहते हैं डॉलर्स में हम परचेज कर सकते हैं। क्या? अभी जो उससे पहले बता रहे थे हाँ हाँ हाँ, चैट जीपीटी का कुछ, चैट जीपीटी तो अलग है ना। वो अलग है, लेकिन वो तो ये नहीं हेल्प कर सकते चैट जीपीटी के नाम पे नहीं वेबसाइट नहीं के नहीं नहीं जरिए। नहीं नहीं, इसे वेबसाइट कंटेंट आपको दे देगा। ठीक है, तस्वीरें दे देगा, 3D दे देगा आपको, फॉन्ट दे देगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको जिस ग्राफिक के तरह से लिए आप इसमें बता रहे थे कि चीज़ें, लाइक हाँ, मिल जाती लिमिटेड हैं। हाँ, म्यूजिक या ठीक है, तो लोगो बने बनाए आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और जो ऐसे लोगो मिलेंगे जो कि आप चैट जीपीटी भी के लिए भी नहीं बनाता है, इतना एक्यूरेट नहीं बना पाता वो। चैट जीपीटी भी नहीं बना बस यहाँ पे हाँ, लेकिन इसको डाउनलोड करके आपको, अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हो तो फिर आप नाम चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे भाई मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन अब मैंने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर खुलेगी, इलस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो आप लोग नहीं कर सकते चेंज। अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो आप चेंज कर लो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरे ख्याल में आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं टॉपिक। मेरा हमें इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।